डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। ये कितने होते हैं? 8। तो ये क्या होते हैं और क्या क्या इनके एग्जाम्पल हैं, इसको समझेंगे आगे। सबसे पहले हम इसके बारे में जो हमने पोएम बनाई है, कविता, उसको समझते हैं और ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग मेथड से। तो शुरू करते हैं। ये जानो हो नाम किसी का, नाम को नाउन कहते हैं, नाउन को रिप्लेस करे जो उसे प्रोनाउन कहते हैं। नाउन की परिभाषा हो गई, प्रोनाउन की और ज़्यादा क्लियर कराएंगे आगे समझा करके। ये जानो हो नाम किसी का, नाम को नाउन कहते हैं, नाउन को रिप्लेस करे जो उसे प्रोनाउन कहते हैं। शब्द जो किसी कार्य का करना या होना बतलाते हैं, उनको जानो तुम क्रिया, उनको ही वर्ब भी कहते हैं। नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाते हैं, वही विशेषण अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहलाते हैं। वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब की विशेषता जो बताते हैं, क्रिया विशेषण इंग्लिश में वो एडवर्ब कहलाते हैं। जो संबंध बताएं शब्द वो प्रीपोजिशन होते हैं, शब्दों या वाक्यों को जोड़ें वो कंजंक्शन होते हैं। सुख दुख विस्मय क्रोध आदि का भाव जो प्रकट करते हैं, वे हैं विस्मय आदि बोधक, उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। वे हैं विस्मय आदि बोधक, उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों बहनों, इस वीडियो में अब तक हमने जाना, इस पोम के माध्यम से एक या दो लाइन में हमने डेफिनेशन को समझा है कि ये जानो हो नाम किसी का, नाम को नाउन कहते हैं। किसी भी चीज़ का जो हमें दिखाई देती है या जिसको हम महसूस कर सकते हैं, उसका नाम क्या कहलाता है? नाउन। मतलब इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, तो हर उस चीज़ का नाम क्या है? नाम को नाउन कहते हैं। नाम का सिनोनिम या पर्यायवाची संज्ञा होता है। तो किसी भी चीज़ का नाम क्या होता है? नाउन। जैसे मोटरसाइकिल होगी, साइकिल होगी, रामू है, सीता है, रेखा है, अंगूठी है, घर है, गांव है, दिल्ली है, ये सब क्या है? नाम ही तो हैं। चोर है, सिपाही है, अध्यापक है, मित्र हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो नाम है किसी न किसी चीज़ का, किसी प्राणी का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, गुण दशा भाव का भी नाम हो सकता है। वैसे तो एक छोटी सी परिभाषा आपने सुनी होगी कि अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको विस्तार से समझें तो केवल व्यक्ति, वस्तु, स्थान ही नहीं है। संज्ञा क्या है? वो किसी प्राणी का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, किसी गुण, दशा, भाव या कार्य का भी नाम हो सकता है। तो इन शॉर्ट आप इतना समझ जाएं कि किसी का भी नाम क्या होता है? वो संज्ञा होता है। आगे बढ़ते हैं। नाउन को रिप्लेस करे जो उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब नाउन को रिप्लेस मतलब जो शब्द नाउन के स्थान पर रखा जाए या रखा जा सके और मीनिंग भी पूरा हो। जैसे हम कहें कि लड़की पढ़ रही है, तो लड़की तो क्या हो गया? नाउन हो गया, नाम है किसी प्राणी का। तो लड़की हो गया नाउन। हम लड़की ना कहें, हम कहें कि वह पढ़ रही है, तो जो वह शब्द है वो प्रोनाउन हो गया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। ऐसे कहें कि रामू शोर मचा रहा है, तो रामू क्या है? नाउन है। और हम कहें वह शोर मचा रहा है, तो वह शब्द प्रोनाउन हो जाएगा। या कहें कि कौन शोर मचा रहा है, तो कौन जो शब्द है वो भी प्रोनाउन हो जाएगा। तो यह, वह, तुम, हम, मैं, जैसे कहते हैं आई, वी, यू, दे,
ही, शी, इट, हु, देम, ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन है। मतलब वो शब्द जो कि नाउन के बदले प्रयुक्त हो सके काम चलाने के लिए, किसी का नाम ना लेना हो। कि कहें कि सुनील अच्छा लड़का है, तो सुनील तो हो गया क्या? नाउन। हम कहें वह अच्छा लड़का है या वे अच्छे लड़के हैं, तो वह, वे, हम, तुम और हमें, तुम्हें, उनको, ये सब शब्द क्या होते हैं? ये सब होते हैं प्रोनाउन, हिंदी के सर्वनाम। इतना क्लियर? तो किसी का नाम नाउन हो गया और नाउन के बदले जो शब्द यूज होते हैं वो होते हैं प्रोनाउन। एग्जाम्पल इसका मैंने बता दिया, तो कोई नाम हो सकता है, राम, सीता, श्यामू, अंगूठी, दीवार, किताब, आगरा, ताजमहल, और पूजा, आरती, और बचपन, प्रेम, घृणा, ये सब क्या होते हैं? नाउन। और प्रोनाउन के बाद जो प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, मुझे, तुम्हें, कौन, किसको, ये सब क्या है? प्रोनाउन। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। शब्द जो किसी कार्य का करना या होना बतलाते हैं उनको जानो तुम क्रिया, उनको ही वर्ब भी कहते हैं। वो शब्द जो किसी कार्य का करना या होना बतलाएं, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, कार्य क्या हो रहा है? पढ़ाना, टीच, तो टीचिंग है। या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, रीडिंग, तो पढ़ना, पढ़ाना, हंसना, रोना, जाना, आना, खाना, पीना, जीना, मरना, धोखा देना, मदद करना, और इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जो किसी न किसी कार्य के बारे में बताते हैं, तो ये शब्द हमारे वर्ब कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखो, जरूरी नहीं कि किसी वाक्य में कोई कार्य का बोध हो रहा हो तो कार्य का बोध कराने वाले शब्द ही वर्ब हो। कुछ वाक्य ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे एक राजा था या एक कुर्सी है, तो ऐसे वाक्यों में जहाँ पर किसी चीज़ के होने या ना होने के बारे में बताया जाता है, उसके वजूद के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में, तो ऐसे शब्द भी था, है, हूँ, हो, या थे या थी, ये जो शब्द होते हैं ये भी वर्ब ही होते हैं। तो वर्ब के बारे में आप इतना समझ जाइए कि किसी के वजूद के या उपस्थिति के होने या ना होने के बारे में बताने वाले शब्द वर्ब कहलाते हैं, या फिर किसी कार्य के करने या होने के बारे में बताने वाले शब्द होते हैं वो भी वर्ब होते हैं। आगे देखें, नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाते हैं वही विशेषण अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहलाते हैं। नाउन, जैसे नाम क्या होगा? राम है, श्यामू है, साइकिल है। तो अब नाउन या प्रोनाउन, जैसे मैं, तुम, हम, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे मैं एक पतला लड़का हूँ, या वह एक मोटी लड़की है, या वह एक गरीब किसान है, या कहें कि रिया एक मेहनती लड़की थी, या कहें कि मिताली एक योग्य खिलाड़ी है। तो योग्य है, पतला है, मोटा है, अच्छा है, बुरा है, होशियार है, मेहनती है, कंजूस है, आलसी है, इस प्रकार के शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, तो ये शब्द कहलाते हैं विशेषण। इंग्लिश में इन्हीं को हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसके अलावा गिनती बताने वाले शब्द, जैसे कुछ आदमी आए हैं, बहुत से लड़के हैं, या कुछ लड़के, बहुत से लड़के, 100 लड़के या एक लड़का, तो गिनती बताने वाले या कुछ या अनेक, ये जो शब्द होते हैं ये भी एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे गुड है, बैड है, फ्यू है, मेनी है, 100 है, फैट है, थिन है, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आपके समझ में आ गया होगा। किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं और नाम के स्थान पर जो शब्द आ जाए वो प्रोनाउन होते हैं। जैसे अध्यापक तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो अध्यापक नाउन हो गया, और अध्यापक की जगह पे मैं कहूँ कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं शब्द है ना, वो मैं क्या हो गया? वो प्रोनाउन हो गया। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे क्या नाउन हो गया, कॉमन नाउन। मैं बच्चों शब्द ना बोलूँ, मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हें और उन्हें ये शब्द हो गया प्रोनाउन। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब मैंने बता दिया। अब विशेषण बता दी, विशेषता बताने वाले शब्द। अब आगे देखते हैं वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब की विशेषता जो बताते हैं। वर्ब, वर्ब क्या होती है? क्रिया। जैसे कहूँ कि मैं चलता हूँ, तो चलना की क्या होगी? वॉक, आई वॉक, मैं चलता हूँ या मैं टहलता हूँ, तो वर्ब होगी वॉक। अब मैं कहूँ मैं धीरे धीरे चलता हूँ, कैसे चलता हूँ? धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द आया धीरे धीरे, तो धीरे धीरे शब्द हो गया, वो हो गया एडवर्ब। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द एडवर्ब, एक बात। दूसरी बात एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला शब्द भी एडवर्ब हो सकता है। कैसे?
कि हम कहें कि मोहित होशियार लड़का है। कैसा लड़का है? होशियार। अब कैसा प्लस क्या? कैसा? होशियार। कौन? लड़का। तो लड़का है नाउन, नाउन की विशेषता जो बता रहा है शब्द होशियार, तो वो तो हो गया एडजेक्टिव। लेकिन हम कहें कि मोहित बहुत होशियार लड़का है, बहुत होशियार, तो होशियार शब्द से पहले बहुत आ रहा है, और बहुत किसको मॉडिफाई कर रहा है? किसकी विशेषता बता रहा है? होशियार की। तो बहुत होशियार लड़का है, बहुत होशियार लड़का है, तो बहुत हो गया एडवर्ब, और होशियार हो गया इंटेलिजेंट या वाइस कह लीजिए, वो हो गया आपका एडजेक्टिव, और लड़का वो नाउन। तो जो एडवर्ब होता है वो किसी वर्ब की विशेषता बताता है या एडजेक्टिव की, या हम क्या है एडवर्ब की विशेषता। जैसे कहूँ कि मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, या मैं धीरे धीरे चलता हूँ, तो चलना वर्ब हो गया, धीरे धीरे एडवर्ब हो गया। मैं बहुत धीरे धीरे चलता हूँ, और ये बहुत शब्द हो गया। आई वॉक वेरी स्लोली, आई वॉक वेरी स्लोली, तो वेरी बहुत शब्द है, वो धीरे धीरे की विशेषता बता रहा है, जो कि खुद एक एडवर्ब है। धीरे धीरे क्या है? एडवर्ब। तो जो मतलब एडवर्ब होता है वो या तो किसी वर्ब की विशेषता बताता है, या किसी एडजेक्टिव की, या किसी दूसरे एडवर्ब की। जी हाँ, एक एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की या एडवर्ब की विशेषता बताते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया, जैसे कि वेरी हो गया, और स्लोली हो गया, फास्ट हो गया, फास्ट मतलब तेज, और क्विकली तेजी से हो गया, ठीक है। हार्डली मुश्किल से हो गया, तो क्विकली है, स्कर्सली है, हार्डली है, और वेरी है, और स्लोली है, फास्ट है। ये शब्द क्या है? ये एडवर्ब हो गए। आगे बढ़ते हैं। प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? हिंदी में कहते हैं इन्हें संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक अव्यय। ये संबंध बताते हैं दो नाउन के बीच में, या नाउन या प्रोनाउन के बीच में। जैसे मैं कहूँ कि चौक हाथ पर है। चौक क्या है? एक नाउन है, एक वस्तु है। हाथ भी एक प्रकार का अंग है, तो वस्तु में इसको काउंट कर सकते हैं। तो चौक हाथ है, गलत हो जाएगा। हम कहें कि चौक हाथ पर है, तो जो पर शब्द आया, दो नाउन के बीच में संबंध बताने के लिए एक शब्द आया पर, तो पर हो गया क्या? प्रीपोजिशन। जी हाँ, संबंध सूचक अव्यय। पेन जेब में है, पेन जेब, दो नाउन हो गए, पेन और जेब। तो पेन जेब है, गलत हो जाएगा। क्या बोले? पेन जेब में है, तो पेन और जेब के बीच में एक वर्ड आया में, इन। द पेन इज इन द पॉकेट। तो जो में शब्द है वो क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। तो जो दो नाउन के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में संबंध बताएं, या दो प्राणियों के बीच में, नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध बताने वाले शब्द होते हैं, वो होते हैं प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे इन है, ऑन है, अपॉन है, एट है, बिटवीन है, एमंग है, विद है। तो इस प्रकार के वाई है, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वो होते हैं प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, शब्दों या वाक्यों को जोड़ें, वो कंजंक्शन होते हैं। वो शब्द जो शब्दों को जोड़े या वाक्यों को जोड़े। जैसे एक शब्द है कि चौक और एक है पेन। चौक पेन मेरे हाथ में है, चौक मेरे हाथ में, पेन मेरे हाथ में। हम कहते हैं चौक और पेन मेरे हाथ में है, तो चौक और जो और शब्द आया ना वो क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। एक वर्ड ले लें कि रमन बदायूं गया, शीला बदायूं गई। तो रमन और शीला बदायूं गए, तो रमन शीला के लिए हमने जोड़ा किससे? और शब्द से। तो जो और शब्द है वो क्या हो गया? कंजंक्शन। एक एग्जाम्पल और देख लें, जैसे बट है, बट मीन्स लेकिन। दीनू ने बहुत मेहनत की, वह फेल हो गया। दीनू ने बहुत मेहनत की, वह फेल हो गया। दो वाक्य हैं, अब इसका एक वाक्य बनाना है कंपाउंड, मतलब दीनू ने बहुत मेहनत की लेकिन वह फेल हो गया। तो लेकिन से हमने दो वाक्यों को जोड़ा है, इसलिए जो लेकिन शब्द है वो हो गया कंजंक्शन, संयोजक अव्यय। ऐसे एक और है जैसे अदरवाइज है, अन्यथा। मेहनत करो तुम फेल हो जाओगे। दो वाक्य हैं, इनको एक वाक्य कैसे बनाएंगे? मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे, परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो अन्यथा है, वरना है, नहीं तो इनके अंग्रेज लगाएंगे अदरवाइज या एल्स या और। तो अदरवाइज है और है, ये भी क्या कहलाता है? कंजंक्शन।
इनका काम होता है दो वाक्यों को जोड़ने वाला। और लास्ट है क्या, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। सुख मतलब हृदय की जो तीव्र भावनाएं होती हैं, आकस्मिक उत्पन्न होने वाली भावनाएं हैं, उनको प्रकट करने के लिए जो शब्द यूज होते हैं वो कहलाते हैं इंटरजेक्शन। सुख, दुख, विस्मय, क्रोध आदि का भाव जो प्रकट करते हैं वे हैं विस्मयादिबोधक, उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे आहा मैं पास हो गया, शाबाश बहुत अच्छा, तो आहा खुशी वाली बात हो गई। और शाबाश ये थोड़ा मतलब क्या हौसला अफजाई करने वाला या सराहना करने वाला वर्ड हो गया। और दुख, हाय मेरा पर्स खो गया, हाय उसकी माँ मर गई, तो दुख प्रकट करने वाला शब्द। विस्मय, वाह क्या शॉर्ट है, ये मौसम कितना सुहाना है, तो विस्मय वाले शब्द हैं। इससे वाह है, आहा है, वाह विस्मय वाला हो गया, हाय दुख वाला हो गया, और आहा ये खुशी वाला हो गया, सुख वाला। क्रोध, क्रोध में व्यक्ति कुछ भी वर्ड बोले है इस प्रकार से बोल सकता है। तो सुख, दुख, विस्मय या सराहना, क्रोध आदि को प्रकट करने के लिए कुछ शब्द होते हैं, और इन शब्दों का जब वाक्य होता है तो बाद में ऐसा मार्क भी लगता है। तो सुख, दुख, विस्मय, क्रोध आदि का भाव जो प्रकट करते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं, शब्द चिन्ह होते हैं, वो आपके इंटरजेक्शन कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है जो मैंने समझाने की कोशिश की, आपके लिए मेरा प्रयास, मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी, और उम्मीद है ये टॉपिक आपका कुछ क्लियर हुआ होगा। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को हम एंड करें, एक चीज़ और बता दें, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इन्हें हम हिंदी में कहते हैं शब्दभेद। और शब्दभेद होता क्या है, हमारी भाषा में, हमारे साहित्य में, बोलचाल में हम कुछ भी बोलते हैं तो ये शब्द होते हैं। भाषा कैसे बनती है, इन्हीं शब्दों से ही तो भाषा बनती है। अब एक पैराग्राफ ले लें, पैराग्राफ किससे बनता है, वाक्यों से। अब वाक्यों में शब्द हो सकते हैं किसी भी प्रकार के शब्द। वाक्य हो गया, एक वाक्य में नाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वर्ब हो सकती है। मतलब ये जो 8 है पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दों के जो 8 भेद हैं, उनमें से हर एक वाक्य में कम से कम 2 तो होना ही होना है। या तो नाउन या प्रोनाउन में से एक होगा ही होगा, और एक वर्ब का होना जरूरी है वाक्य में। और उसका बड़ा वाक्य तो उसमें नाउन हो सकता है, वर्ब, और आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, और वाक्य बड़ा है तो प्रीपोजिशन भी हो सकता है। मतलब आपकी जो भाषा है, जो आपकी वाक्य हैं, उन वाक्यों में जो शब्द होते हैं वो शब्द इन्हीं कैटेगरी में से होंगे। उनमें से शब्द कोई ऐसा भी होगा जो प्रोनाउन होगा, कोई ऐसा होगा जो एडजेक्टिव होगा, कोई ऐसा होगा इंटरजेक्शन होगा, कोई ऐसा होगा कंजक्शन होगा या प्रीपोजिशन होगा। तो इस प्रकार के जो शब्दों का भेद जो वर्गीकृत है, क्लासिफाइड है, उनको हमने बताया है। और शब्दों का जो भेद किया गया है वो शब्दों के कितने भेद हैं, 8। तो 8 शब्द भेद है, इन्हीं को हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।